नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर नर्सेज की जो वैकेंसी निकाली है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ है और वो सवाल है उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने जो 1455 पदों पर नर्सेज की मेडिकल कॉलेजेस में वैकेंसी निकाली है, इसमें वो लोग जो हाईकोर्ट से स्वास्थ्य विभाग में जो 1564 पदों पर वैकेंसी निकाली थी उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे और वो कोर्ट के माध्यम से एलिजिबल हुए थे। कोर्ट के माध्यम से उन्होंने फॉर्म भरा था, कोर्ट गए थे और वहाँ से वो कोर्ट केस जीत के आए। पहले प्रोविजनल परमिशन लेके आए, उसके बाद वो कोर्ट केस जीत के आए और इस स्वास्थ्य विभाग की 1564 पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या वो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर नहीं हुआ और उस टाइम पर वो कोर्ट से परमिशन लेके आए थे फॉर्म भरने के लिए, क्या मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1455 पद है उन पर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार मुझे लोगों की कॉल आ रही है। तो साथियों, अब देखना ये है कि इसमें चिकित्सा चयन बोर्ड क्या डिसीजन लेता है। चिकित्सा चयन बोर्ड का भी एक डिसीजन होगा और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है या फिर जहाँ तक सवाल है, अगर मैं अपनी बात कहूँ या फिर कोर्ट की बात कहूँ, क्योंकि कुछ वकीलों से भी मेरी बात हुई, तो साथियों एक चीज़ हमको देखनी होगी कि शुरू में जो भर्ती आई थी वो 2621 पदों पर आई थी। मतलब स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के पद कंबाइंड होकर आए थे, एक साथ आए थे। उस समय 2621 पद थे टोटल जब पहले भर्ती आई थी। और उसमें जिसने भी आवेदन किया, जो भी जिस शख्स ने भी उस समय आवेदन किया, वो सभी लोग मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि आप खुद समझिए, हाईकोर्ट ने भी जो आदेश दिया वो यही दिया कि यूबीटीआर की भर्ती में 2020 में जिसने अप्लाई किया, जो उस समय एलिजिबल था उन पदों पर अप्लाई करने के लिए, उसको परमिशन दी। तो ऐसे स्थिति में ये जो मेडिकल कॉलेज के जो 1455 पद है, ये भी उसी भर्ती का एक पार्ट है। दो टुकड़ों में भर्ती तोड़ दी गई, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के पदों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग करने से भर्ती तो एक ही है ना। जो पहली पुरानी विज्ञप्ति है उसके आधार पर ही तो हाईकोर्ट ने जो है ओवरेज वालों को डिसीजन दिया कि आपने यूबीटीआर में अगर उस समय अप्लाई किया था और उस समय आपकी एज भर्ती में अप्लाई करने के लिए अगर आप एलिजिबल थे तो आप अभी भी एलिजिबल हैं, और जो एलिजिबल उस समय नहीं था वो अब आज भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो वो सभी लोग जो उस समय एलिजिबल थे, जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा, वो आज भी एलिजिबल होंगे। अब देखना है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड क्या बताता है। चिकित्सा चयन बोर्ड से अभी बात नहीं हुई है और बहुत जल्द चिकित्सा चयन बोर्ड से बात करके हम बताएंगे कि चिकित्सा चयन बोर्ड ने क्या कहा। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड कहता है कि हाँ वो लोगों को परमिशन दी जाएगी, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर तो सही है। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड कहता है नहीं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो फिर वो सारे लोग कोर्ट की शरण में चले जाएंगे। ये तय है, क्योंकि मेरी ओवरेज हुए उन लोगों से जो पहले से कोर्ट से परमिशन लेके आए हैं, उन लोगों से बात हुई, उन्होंने फिर पूरा मन बना लिया है कोर्ट में जाने का। अपने वकीलों से उन्होंने बात कर ली है और उनके वकीलों ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हाँ आप इस मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड आपको अगर एलिजिबल नहीं करार देता है तो हम कोर्ट के माध्यम से आपको परमिशन दिलवा देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो साथियों, अब देखना है चिकित्सा चयन बोर्ड से बहुत जल्दी हम बात करेंगे। चिकित्सा चयन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि चिकित्सा चयन बोर्ड ने क्या कहा। तब तक के लिए धन्यवाद।